हेलो सुपर फ्रेंड्स यार, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक? आए हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो आज का जो हमारा कंपैरिजन वीडियो है वो सुपर हीरोज के बीच में रहने वाला है। एक तरफ आता है थॉर, जो कि एक एस्गार्डियन वॉरियर है, जो बचपन से ही एक वॉरियर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। उसकी उम्र 1500 साल है और इन 1500 सालों में उसने अपनी एज से दोगुने सुपर विलन्स को डिफीट करा है और इन 1500 सालों में उसने सिर्फ लड़ाइयां लड़ी है, तो उसको फाइट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर आता है साइतामा, जो वन पंच मैन सीरीज का मेन कैरेक्टर है, जिसने अपनी सभी लिमिट्स को तोड़ के ऐसी ट्रेनिंग करी है कि उसके पास ऐसी पावर्स आ चुकी है कि अभी तक उसने अपनी पूरी सीरीज के अंदर अपनी पावर्स का सिर्फ 4 से 5% ही यूज किया है। और इसी पावर के बीच में उसने सीरीज के सबसे पावरफुल विलन को एक सीरियस पंच में डिफीट कर दिया है। उसकी सीरीज के अंदर कोई भी कैरेक्टर उसके एक नॉर्मल पंच को नहीं सह सकता है, एक नॉर्मल पंच में एक्सप्लोड हो जाता है, तो सीरियस पंच तो फिर बहुत दूर की बात है। फिर आता है सुपरमैन, जो कि डीसीईयू का एक गॉड लाइक बीइंग है। उसकी पावर एंड एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि पूरी जस्टिस लीग को अकेले हरा चुका है, ऐसे सुपर विलन्स को डिफीट कर चुका है जिनको हराना पूरी जस्टिस लीग के लिए बहुत ज्यादा टफ वर्क था। लेकिन हाँ, सुपरमैन बहुत आराम से उन सभी को हरा चुका है। सुपरमैन को एक सिंगल टच करना बहुत दूर की बात है, तो फिर भाई उसको डिफीट करना तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि सुपरमैन एक गॉड लाइक बीइंग है यार। फिर उसके बाद आता है गोकू, जो कि एक सैयन है, जो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ की लिमिट्स को तोड़ के अपने ओपोनेंट्स को डिफीट कर देता है। उसके ओपोनेंट में चाहे कितना भी पावरफुल बीइंग होएगा, लेकिन वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को तोड़ देगा, लिमिट्स जो है ना उन सभी को ब्रेक कर देगा और अपने ओपोनेंट को डिफीट कर देगा। सबसे बड़ा एग्जांपल जिरन के साथ जब उसकी बैटल हुई थी उसमें ही देखने को मिल गया था। स्टार्टिंग में हम सभी को यही लगा था कि जिरन इतना ज्यादा पावरफुल है, गोकू उसको कैसे हराएगा, लेकिन इन द एंड हमें देखने को मिल गया कि गोकू कुछ भी कर सकता है। वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करता है कि भाई उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इस बैटल के अंदर देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा सुपर हीरो इस बैटल को विन करेगा, किसकी पावर एंड एबिलिटी सबसे ज्यादा है, कौन सबसे पहले जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं इन कैरेक्टर की पावर एंड एबिलिटीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं साइतामा की पावर एंड एबिलिटीज की, जो कि वन पंच मैन सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उसकी सबसे बड़ी पावर आती है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड अमेजिंग स्पीड। साइतामा की ट्रू पावर अभी तक हमें कभी भी देखने को नहीं मिली है एंड ट्रू लिमिट भी पूरी तरह अननोन है। साइतामा उन सुपर विलन्स को डिफीट कर चुका है जिनको हराना उसके सीरीज के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज के लिए भी बहुत टफ काम था, लेकिन साइतामा उन सभी को सिर्फ अपने एक नॉर्मल पंच में पूरी तरह एक्सप्लोड कर चुका है। उसकी सीरीज के अंदर कोई भी ओपोनेंट उसके सिर्फ एक नॉर्मल पंच को भी नहीं झेल सकता है, एक नॉर्मल पंच में एक्सप्लोड हो जाता है एंड लिटरली अभी तक उसका कोई भी ओपोनेंट उसके ऊपर टेक ओवर नहीं कर पाया है। उसने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा शोकेस लॉर्ड बोरोस के साथ जब उसकी बैटल हुई थी उसी के अंदर करा था, बट लॉर्ड बोरोस भी उसकी सीरीज का सबसे पावरफुल विलन बताया जा रहा था ना, वो भी उसके सिर्फ एक सीरियस पंच में निपट गया था। वो इसके एक नॉर्मल पंच को नहीं झेल पाया, जो कि सीरियस था एक्चुअली में। एंड साइतामा की स्पीड भी बहुत ज्यादा है। साइतामा अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर चुका है। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस सब कुछ बहुत ज्यादा है। साइतामा के ऊपर लॉर्ड बोरोस के बहुत सारे पावरफुल पंचेस का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उन पंचेस को साइतामा बहुत आराम से झेल रहा था, जो कि हमें साइतामा की ड्यूरेबिलिटी शो करता है। साइतामा का जो सबसे पावरफुल अटैक है वो उसका सीरियस पंच है, जो कि लिटरली कोई भी कैरेक्टर नहीं झेल पाएगा। बट इस वीडियो में देखते हैं कि क्या कैरेक्टर से झेल पाएंगे या नहीं। और अगर अभी हम यहाँ पे सुपरमैन की पावर की बात करें तो सुपरमैन के पास आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से उसने रॉकेट्स को लिफ्ट किया है, एलियन शिप को लिफ्ट किया है एंड एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग उसने टेक्टोनिक प्लेट को भी लिफ्ट किया है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड उसने बिल्डिंग्स को लिफ्ट किया है, पूरी जस्टिस लीग को बिना किसी दिक्कत के आराम से हरा दिया है। स्टीफन वुल्फ को हराया, जो कि लिटरली पूरी जस्टिस लीग के ऊपर भारी पड़ रहा था ना, उसको सुपरमैन ने आकर के अपने कूची पंचों में हरा दिया था। अपनी हीट विजन का भी यूज किया था एंड लिटरली अपनी ड्यूरेबिलिटी, इन सभी चीजों का यूज किया था, बट बिना किसी दिक्कत के उसने स्टीफन वुल्फ को हराया है। एंड अगर यहाँ पर हम उसकी स्पीड की बात करें तो उसकी जो स्पीड है ना वो फ्लैश को टक्कर देने वाली है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आती है। मूवी की बात हो रही है ना, तो मूवी में भी भाई उसने स्पीड ऑफ लाइट को टक्कर दी है और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। साथ ही सुपरमैन की जो वो बॉडी है वो पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो कि सुपरमैन को हार्म कर सकता है। इवन सुपरमैन के ऊपर स्टीफन वुल्फ का जो एक्स था उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था लिटरली यार। एंड यहाँ सुपरमैन सन की एनर्जी से अपने आप को हील भी कर सकता है, जो कि उसकी काफी अच्छी चीज आती है। सुपरमैन जितना सन के करीब रहेगा उसकी पावर एंड एबिलिटीज उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही सुपरमैन के पावरफुल अटैक्स में आते हैं उसके पावरफुल पंचेस एंड उसका हीट विजन एंड सुपर ब्रेथ, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है।
तो अभी नेक्स्ट बात करें गोकू की, तो गोकू एक सैयन है जो हर बार अपनी पावर की लिमिट्स को तोड़ देता है एंड ट्रेनिंग कर करके अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करता रहता है। गोकू ने अपनी बहुत सारी फॉर्म्स को अचीव करा है एंड हर बार अपनी स्ट्रेंथ के लेवल को सरपास करके उसने अपने ओपोनेंट्स को हराया है। चाहे ओपोनेंट कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, भाई गोकू उसको हरा ही देता है। गोकू ने अपनी स्ट्रेंथ से लॉर्ड बीरस के साथ बैटल करी है एंड इस बैटल के अंदर उनके जो पंचेस थे वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि यूनिवर्स को हिला दे रहे थे। बट इस बैटल के अंदर बीरस और गोकू दोनों ही सीरियस नहीं थे, फिर भी वो इतने ज्यादा ताकतवर थे कि यूनिवर्स हिल रहा था। भाई उनके पंचेस के शॉकवेव्स थे और उनके पंचेस ने जीरन को भी हिला करके रख दिया था। गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट है। गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन के अलावा सुपर ह्यूमन वाली स्पीड है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उसकी जो रिफ्लेक्स है वो इतने ज्यादा है कि जीरन के साथ जब वो बैटल कर रहा था तो जीरन के ऊपर जब वो पंचेस मार रहा था ना तो जीरन को भी उसके पंचेस नहीं दिख रहे थे। गोकू इतने ज्यादा ड्यूरेबल है कि उसने बिना अल्ट्रा इंस्टेंट में जाए सिर्फ अपने सुपर सैयन फॉर्म में जाने के बाद ही जीरन के अटैक्स को झेल लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात आती है। गोकू लिटरली अलग ही लेवल के पावरफुल ओपोनेंट्स को हरा चुका है एंड गोकू के पास कायोकेन टेक्निक भी है जिसकी वजह से उसने हिट एंड फ्रीजा को भी डिफीट किया है। एंड कायोकेन एक ऐसी टेक्निक है जो कि अपने यूजर की सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देती है एंड गोकू के पास उसके पावरफुल अटैक्स में आता है कामेहामेहा एंड स्पिरिट बॉम्ब। तो देखते हैं कि बाकी कैरेक्टर्स के उसके कामेहामेहा या फिर स्पिरिट बॉम्ब को झेल पाएंगे या नहीं। एंड अभी बात करें थॉर की, तो थॉर के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से उसने एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को झेल लिया था, जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ी बात आती है। एंड उसने हल के साथ भी फाइट करी थी, हल के पंचेस को फेस में झेला था बट उसके बावजूद भी उसको कोई असर नहीं हुआ था, खरोंच भी नहीं आई थी उसके फेस में। एंड हेला के साथ भी फाइट करी है बट उस फाइट में भी उसको कोई ज्यादा खास डैमेज नहीं मिला था। इन्फिनिटी वॉर में तो उसने थैनोस की आर्मी और खुद थैनोस को भी बहुत टफ फाइट दी थी और थॉर ने अपने वेपन से बहुत सारे बड़े बड़े काम करके रखे हैं। वो टेलीपोर्ट भी कर सकता है अपने वेपन्स की मदद से और उसके रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा फास्ट है क्योंकि उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड है। वो भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, अर्थ का कोई भी वेपन उसको हार्म नहीं कर सकता है। इवन हेला के वेपन्स भी उसको कोई खास असर नहीं कर रहे थे, वो उन वेपन्स को भी आराम से सर्वाइव कर रहा था। एंड थैनोस के पास जो पावर स्टोन था उसके तो उसने डायरेक्ट हिट को ही झेल लिया था और न्यूट्रॉन स्टार के भी डायरेक्ट एनर्जी को झेला है, जो कि बहुत बड़ी चीज आती है। भाई न्यूट्रॉन स्टार जो कि पूरे प्लेनेट को अपनी कुछ ही एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर सकता था, उन अटैक्स को थॉर ने झेला है। एंड थॉर एक एस्गार्डियन वॉरियर है जो बचपन से एक ट्रेनिंग ले रहा है वॉरियर बनने की और उसकी उम्र 1500 साल है और इन 1500 सालों में उसने सिर्फ फाइट्स लड़ी है, अपनी एज से 2 गुने सुपर विलन्स को मारा है। एंड ये चीज हमें शो करती है कि उसको फाइटिंग का कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड देन थॉर के पास आती है उसकी वेदर कंट्रोल एंड वेदर मैनिपुलेशन की पावर एंड वो अपने ओपोनेंट्स के ऊपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक कर सकता है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत आराम से हरा सकता है। तो अभी मैंने आप सभी को इन सारे कैरेक्टर की कुछ मेन पावर एंड एबिलिटीज तो बता ही दी है, मैंने वही कुछ मेन पावर्स बताई है जो आगे ये एक दूसरे के साथ लड़ते वक्त एक दूसरे के खिलाफ पावर्स यूज करेंगे वही बताई है। एंड अभी इस बैटल में ये बताना कि सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर इस बैटल को छोड़ के जाएगा काफी ज्यादा टफ है क्योंकि चारों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। बट जब ये चारों कैरेक्टर एक्चुअल में एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा चांसेस थॉर के जाने की है क्योंकि मूवीज के बेस में बात हो रही है। तो मूवीज के अंदर थॉर और सुपरमैन के कंपेयर में सुपरमैन के जो फीट्स है वो भी थोड़े से यहाँ पर ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है। मानते हैं थॉर टेलीपोर्ट कर सकता है लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। जब वो क्विकसिल्वर के साथ लड़ रहा था तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, बट जब सुपरमैन फ्लैश के साथ लड़ रहा था, मतलब उसको टक्कर दे रहा था ना, तो भाई उसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी। मतलब यार उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को टक्कर दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज आती है। और हाँ, यहाँ पर सुपरमैन अपनी सुपर स्पीड से आएगा, थॉर को पंचेस करेगा और थॉर को डैमेज देगा। बट एक्चुअल में थॉर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि यार उसने पावर स्टोन एंड न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को डायरेक्ट झेला है, जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ी बात आती है। और सुपरमैन के बहुत सारे अटैक्स को वो आसानी से झेल भी सकता है। बट जब सुपरमैन अपने हीट विजन, अपने पंचेस, अपनी सुपर स्पीड एंड अपने कुछ और भी तो है उसके पास बहुत सारी पावर्स, उनका यूज करेगा ना, तो हाँ आराम से वो सुपरमैन जो है ना वो थॉर के ऊपर ज्यादा डैमेज देगा। बट ऐसा नहीं है यार कि थॉर खड़े खड़े सिर्फ उसके डैमेज लेगा, थॉर भी अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अपने लाइटनिंग अटैक करेगा, वेदर मैनिपुलेशन, जो भी उसके पास पावर्स आती है सब कुछ यूज कर देगा। बट उसके जो पंचेस है मुझे नहीं लगता वो सुपरमैन को इतना ज्यादा डैमेज कर पाएंगे। और अगर हाल ही की मूवीज की बात करें तो हाल ही की मूवी के अंदर तो हमें साफ साफ देखने को मिल गया था, एक तरफ थॉर था उसको वीक कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन था जिसको भाई बहुत
बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया गया था। तो अगर हाल ही की बात करें तो जहां तक मुझे लग रहा है सुपरमैन थॉर को हरा सकता है, बट इन फ्यूचर ये चीज चेंज भी हो सकती है। मेरे ओपिनियन से तो हाँ, अभी सुपरमैन थॉर को हरा सकता है। और अगर नेक्स्ट यहाँ पर थॉर साइतामा से लड़ने को जाता है तो साइतामा के केस में भी मैं यही कहूंगा कि जो साइतामा है ना भाई, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ड्यूरेबिलिटी थॉर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और यहाँ अगर हम ये चीज देखें कि साइतामा कितना ज्यादा पावरफुल है, तो भाई साइतामा ने अपने सिर्फ एक सीरीज पंच में अपने सीरीज के मोस्ट पावरफुल विलन लॉर्ड बोरोस को मार दिया था, जो गैलेक्सी टू गैलेक्सी जाकर के वहां के मोस्ट पावरफुल बींग्स को हराता था। एंड वो बंदा भी साइतामा के एक सीरीज पंच को नहीं झेल पाया। और अगर यहाँ पर थॉर साइतामा के ऊपर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से अपने लाइटनिंग अटैक करता है, तो भाई साइतामा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो थॉर के अटैक्स को झेल सकता है या फिर उससे बच सकता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी भी एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो देखो जो साइतामा है वो पहले तो उसके अटैक्स को झेलेगा ना, फिर वो थॉर के ऊपर जब अपने सीरियस पंच मारेगा ना, तो भाई थॉर भी शायद एक्सप्लोड कर जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा और साइतामा जीत जाएगा, है ना। तो हाँ भाई, जब उसके एक सीरियस पंच को उसके यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल बीइंग भी नहीं झेल पा रहा था, वो भी एक्सप्लोड हो गया एक सीरियस पंच में, तो आई थिंक थॉर भी कर जाएगा एक्सप्लोड। मूवीज की तो बात हो रही है ना, तो हाँ यहाँ पर साइतामा जीत जाएगा। और अगर फाइनली यहाँ पर थॉर जो है ना वो गोकू से लड़ने को जाता है, तो ब्रदर गोकू ने अपने सुपर साइयन गॉड में जाने के बाद बीरस के साथ फाइट करी है और इनकी फाइट इतनी जबरदस्त थी कि इनमें वो सीरियस भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पंचेस पूरे यूनिवर्स को हिला करके दे रहे थे। एंड लिटरली गोकू ने बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कुछ ऐसे पावरफुल अटैक्स को झेला है जो कि लिटरली पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। बट यार यहाँ पर गॉड फॉर्म तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं ना भाई, यहाँ पर थॉर जो है ना मूवी वाले थॉर की बात हो रही है, ठीक है, कॉमिक वाले की नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मूवी वाले थॉर के अटैक्स को ना भाई सुपर साइयन 2 में जाने के बाद गोकू बिना किसी दिक्कत के आराम से झेल लेगा और एंड में उसको हराने के लिए सिर्फ अपना एक कामेहामेहा या फिर एक स्पिरिट बॉम्ब मारेगा ना भाई, गोकू आराम से जीत जाएगा, थॉर को बहुत बिना किसी दिक्कत के हरा देगा। तो यहाँ पर इस बैटल से सबसे पहले जो कैरेक्टर जाएगा वो है थॉर। तो अभी बचते हैं 3 कैरेक्टर, देखते हैं तीनों में से अभी कौन सा जाएगा। देखो यहाँ पर सीरियस होने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप इसको एक नॉन कैनन कहानी समझ के खत्म कर दो, ठीक है। बस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी नॉन कैनन कहानी समझो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर अभी इस बैटल से जाएगा उसका नाम है सुपरमैन। सुपरमैन वैसे मानते काफी ज्यादा पावरफुल है, मूवी के अंदर भी उसने पूरी जस्टिस लीग को हराया है, स्टीफन वुल्फ को हराया है, बट यही सब काफी नहीं है यार साइतामा को हराने के लिए। मानते हैं वो साइतामा से साथ जब वो लड़ रहा होगा तो वो हीट विजन का यूज करेगा, पावरफुल पंचेस का यूज करेगा, स्पीड का यूज करेगा ना, है ना, इन सभी का यूज करेगा। बट साइतामा इन सभी अटैक्स को आराम से झेल लेगा, आराम से संभाल लेगा, आराम से इन सभी से बच जाएगा। बट जब साइतामा अपने अटैक करेगा ना, जैसे अपने सीरियस पंच मारेगा, 1 या 2 सीरियस पंच में साइतामा आराम से सुपरमैन का काम तमाम कर देगा, इस पूरी बैटल को अपने नाम कर देगा और जीत जाएगा भाई। सुपरमैन यार एक्चुअल में उसके इन सीरियस पंचेस को नहीं झेल पाएगा भाई, नहीं झेल पाएगा और इन द एंड भाई साइतामा जीत जाएगा। और देखो यहाँ पर जब सुपरमैन गोकू से लड़ने को जाएगा तो गोकू ने तो भाई आराम से अपने सुपर साइयन गॉड रेड में जाने के बाद भाई बीरस के साथ बैटल कर लिया। देखो मैं तुम्हें बार बार क्यों इस चीज का रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि यार एक्चुअल में ये बहुत बड़ा फीट है, बट सच कह रहा हूँ भाई, सुपरमैन को हराने के लिए ना गोकू को गॉड रेड में जाने की जरूरत नहीं है भाई, वो आराम से सुपर साइयन 3 फॉर्म में जाकर के बिना किसी एफर्ट के सुपरमैन को हरा सकता है। सुपरमैन के बहुत सारे पंचेस उसके ऊपर पड़ेंगे बट वो इन सभी को झेल लेगा भाई। और अगर यहाँ पर उसने अपने काइगन टेक्निक का यूज कर लिया या फिर कामेहामेहा या स्पिरिट बॉम्ब का, आराम से सुपरमैन को हरा देगा भाई। सुपरमैन मूवी वाले सुपरमैन नहीं झेल पाएगा भाई, सुपर साइयन 3 भी बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। तो इन द एंड भाई सुपरमैन जाएगा इस बैटल से। अभी बचते हैं साइतामा और गोकू। तो दोनों ही कैरेक्टर्स हमेशा ही अपनी लिमिट्स को तोड़ करके अपने ओपोनेंट्स को हरा देते हैं, दोनों ही हमेशा अपनी ट्रेनिंग से अपनी पावर्स को इंक्रीज करते रहते हैं। बट क्या हो जब दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, एक दूसरे से लड़ने को एकदम तैयार बैठे हैं, तो देखो एक तरफ आता है साइतामा जिसके पंचेस की शॉक वेव ने माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय किया है, वहीं दूसरी तरफ आता है गोकू जिसके पंचेस ने माउंटेन्स को तो डिस्ट्रॉय किया है लेकिन उसके पंचेस ने जीरेन को हिला करके रख दिया था। और एक्चुअल में ये चीज साइतामा के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और देखो साइतामा की स्पीड इतनी ज्यादा है कि उसने मून से अर्थ तक का डिस्टेंस सिर्फ 2 सेकंड में कवर कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है और भाई उसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि जीरन के साथ जब वो बैटल कर रहा था ना तो जीरन को वो दिख भी नहीं रहा था, मतलब इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस है उसके। तो भाई ये चीज ना साइतामा के मुकाबले बहुत बहुत ही ज्यादा है, साइतामा के ऊपर आराम से भाई वो हावी हो सकता है। और यहाँ पर अपने सुपर स्पीड से ना अपने सीरियस पंच मारेगा ना अगर साइतामा गोकू के ऊपर, तो भाई गोकू के पास उसका इंस्टेंट ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से वो इन सारे अटैक से बचेगा। और भाई अल्ट्रा इंस्टेंट, एक्चुअल में अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना साइतामा के लिए, तो नहीं अल्ट्रा इंस्टेंट में तो
बहुत बड़ी हो जाएगी। साइतामा बच्चा है फिर उसके आगे, ठीक है। अल्ट्रा इंस्टेंट नहीं, लेकिन हाँ गोड रेड या फिर ब्लू फॉर्म का यूज करेगा तो आराम से साइतामा को वो हरा देगा। साइतामा के ऊपर उसको एफर्ट लगाने की जरूरत भी नहीं है भाई। अगर कायोकेन का यूज कर लिया, आराम से साइतामा का खेल खत्म। और देखो यार, ब्लू फॉर्म में जाने के बाद तो उसने मतलब इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स मारे थे, इतना ड्यूरेबल था कि भाई जीरन के अटैक्स तक को वो झेल रहा था। तो भाई साइतामा तो फिर बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना, तो आराम से साइतामा को भी वो झेल लेगा। और इस बैटल का विनर गोकू होएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, गोकू की पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो हाँ, इस बैटल का विनर गोकू है। गोकू इस बैटल को जीतेगा। इन चारों ही सुपर हीरोज के बीच में गोकू सबसे ज्यादा ताकतवर है, ये मेरा ओपिनियन है। और शायद आप लोगों का भी यही ओपिनियन होएगा। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अभी तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।